स्वागत है आप सभी का कनेक्टिंग माइल्स के एक फ्रेश एपिसोड में। अभी मैं आया हूँ अपने मामा के यहाँ पे और ये व्लॉग एक छोटा सा व्लॉग होने वाला है जिसमें आप देखेंगे विलेज लाइफ। अभी मैं खेतों में आया हूँ और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब मेरे मामा के खेत हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जो खेती होती है वो आलू की होती है। तो यहाँ पे आलू की बुवाई वगैरह सब हो चुकी है और अभी हम जंगल घूम रहे हैं और ये मामा के बच्चे वगैरह हैं साथ में। बात करते हैं फिर लोकेशन की कि ये गांव कहाँ पे है। ये है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है हैवतपुर नाम से। और यहाँ पे मैं कल आया था, तो कल हम यहाँ पे रात को पहुँचे थे। तो रात को पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे कोई व्लॉग वगैरह बना नहीं और रास्ते में भी मैंने व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि रास्ते में सब कुछ कॉमन सा ही होता है। कोशिश करूँगा यहाँ से जाते टाइम मैं कुछ रास्ते में आपको सीन दिखाऊँगा कैसे कैसे यहाँ पर व्यू हैं पहुँचने के लिए। और ये यूपी में एक छोटा सा गांव है, तो यूपी के अंदर कोई भी माउंटेन्स वगैरह तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो आप सिंपल एक गांव की लाइफ देखेंगे। और यहाँ पे सिर्फ मेजर जो मैं खेती की बात करूँ तो खेती में यहाँ पे क्या होता है, एक तो आलू होता है, दूसरा यहाँ पे गेहूँ वगैरह होता है। खेती में ये दो यहाँ पे मेजर फसल उगाई जाती है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये सारे खेत हैं, आलू इसके अंदर बुवाई हो चुकी है। और ये जिस तरह की आप ये मेड़ देख रहे हैं इन्हें हम यहाँ पे मेड़ बोलते हैं और कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको लोग जानते हैं। तो ये हैं छोटी छोटी मेड़ जो मशीन से इसके अंदर बुवाई हुई है और ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक मशीन है और मशीन के थ्रू आलू इसके अंदर चले जाते हैं और ये मिट्टी को ऐसे उठा के एक टाइप में ये एक लाइन बन जाती है। और इसी तरीके से ये सारे खेतों में हर जगह बनी हुई है। और उसके बाद में इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी हम इस लाइन में डाल देते हैं, तो जिसके थ्रू पानी पोर होके इसके अंदर चला जाता है और यहाँ के इसी ये जो लाइन है ऊपर वाली इनमें सारे आलू के पेड़ उगने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आलू की खेती होती है। बाकी यहाँ पे बात करूँ तो जो दूसरी फसल होती है और हर मौसम में अलग अलग फसल होती है। जैसे आप जानते हैं मेरे को ये सब राबी फसल होती है और एक खरीफ होती है। तो हर मौसम में यहाँ पे अलग अलग फसल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस गांव की तो यहाँ पे जो मेजर फसल होती है, एक तो वही जो मैंने बताया था आपको आलू होती है, दूसरा यहाँ पे गेहूँ होता है और तीसरा जब बीच में टाइम मिलता है कुछ महीनों के लिए, 1 या 2 महीने के लिए, तो खेत खाली होता है उस टाइम पे यहाँ पे बारी करते हैं। बारी बोले तो यहाँ पे जैसे तरबूज, खरबूज और ये सब बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और फिर उन सबको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर मार्केट में। तो ये यहाँ पे कुछ मेजर फसल हैं। और जैसा कि बात करूँगा कि हर गांव में अलग अलग फसल होती हैं। कुछ गांव में सिर्फ लोग चावल भी उगाते हैं, कुछ गांव में लोग गेहूँ ही ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे ऐसे 2-3 फसल हैं जो सब लोग करते हैं। और ये बच्चे सीख रहे हैं बाइक, इन्होंने घुसा दिया खेत में। अब हम यहाँ से रेस्क्यू करने वाले हैं, देख लो। अब यहाँ से निकालेंगे। ये वीडियो पापा को दिखाएंगे हम। स्टार्ट कर। तो अब हमें एक टास्क मिला है, इसके ऊपर लगे हुए हैं आंवला और हम तोड़ेंगे यहाँ से आंवला। और कैसे तोड़ने हैं बात सारी ये है क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है नहीं। ये एक डाली टूटी पड़ी है और इस पे तो आंवले हैं नहीं, लेकिन जो आंवले हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। तो अभी हम सबको ये तोड़ना है। ये आंवला मिल तो गया लेकिन ये बेकार है। जब हमारे पास ताज़ी है तो हम ये नहीं खाएंगे। अब हम खाएंगे ताज़ी आंवला। गाइस हमें नीचे ही कुछ आंवला मिल चुके हैं, अब हम ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये गाइस बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। पर आपको आंवला का शायद आपको फैक्ट पता है नहीं पता है क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। आंवला जो है बालों के लिए और आँखों के लिए, इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है।
तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि अगर आपको कच्चा आंवला खाने को मिले तो कच्चा आंवला ज़रूर खाएं। इसलिए हम आंवले का तेल बालों में लगाते हैं, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है, और जो विटामिन ई है वो हमारे आँखों के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So guys, finally we got lots of आंवलास। पॉकेट में से भी निकालो। बेटे कर दिया बच्चे को नाराज। मैं लेने जा रहा हूँ बच्चे को, वो जा रहा है वहाँ पे पैदल, और उसको बिठा के लेके आना है। चलो थाली लगाते हैं। तो गाइज़ फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ वापस, और फिर मिलते हैं फिर किसी एक नए एपिसोड में, नए ब्लॉग में। तो आज का व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं। बाय।